करनाल पर ये जो खबर आप देख रहे हैं, 102 ऐसे प्रभु हैं, 102 ऐसे प्रभु हैं जिनको हरियाणा के करनाल में अपना आशियाना आश्रम में रखा गया है, जिनकी पहचान नहीं हो पाई है। और इन 102 लोगों की, इन 102 भाइयों की, बड़े लोगों की पहचान करानी है। हमारी आप सभी से अपील रहेगी कि जितने भी लोग इस खबर को देख रहे हैं, इस खबर को जरूर शेयर कीजिएगा। हरियाणा के अलग अलग जिलों में, पंजाब में, हिमाचल में, दिल्ली में किस तरह से ये लाचार अवस्था में पड़े हुए मिले। कोई कूड़े के ढेर पर था, कोई दिमागी रूप से जो है काफी कमजोर था, कोई अपाहिज था, किसी का हाथ गला हुआ था, किसी का पैर गला हुआ था। उनको अपने आशियाना की टीम यहां पर लेकर आई है और 102 लोगों की पहचान करानी है। करनाल ब्रेकिंग न्यूज आप सभी से हाथ जोड़कर अपील करता है कि आपका एक शेयर इन लोगों की पहचान करा सकता है, क्योंकि ऐसे बहुत से लोगों की पहचान हमने भी पहले कराई है, लेकिन यह खबर आज तक की सबसे बड़ी खबर है। और नए साल की शुरुआत इस खबर के साथ हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, राजस्थान और जितने भी स्टेट्स के लोग हैं, इस खबर को हर किसी ने शेयर करना है ताकि इनकी पहचान की जा सके। शुरुआत हम पहले व्यक्ति से करते हैं। आप ये तस्वीरें देख सकते हैं, इनकी शक्ल ध्यान से देख लीजिए। इनके घर के लोगों तक इनकी पहचान पहुंचानी है। अपना आशियाना के जो संचालक है राजकुमार जी, एक एक कर उनसे भी पूछते रहेंगे। सर, ये व्यक्ति कहां से आपको मिले थे और क्या कुछ शॉर्ट में बताना चाहेंगे? शॉर्ट में यही है जी, सबसे पहले जितने भी यहाँ पे प्रभु जी आए हुए हैं, हमने इनको जहां जहां से उठाया हुआ है, एक तो मैं वो बताऊंगा, और दूसरा ये है कि हमने इनकी पहचान के लिए इनकी उंगलियों के जो आधार कार्ड के वो सारे फिंगरप्रिंट्स हैं, वो हम बनवा देख चुके हैं। इनका कहीं आधार कार्ड भी नहीं बना हुआ। अगर आधार कार्ड बना होता तो हम इनके घर तक पहुंच जाते, लेकिन अब मेरे को जो जहां तक, जैसे हमारे बाली जी, हम सब ये यहाँ पे खड़े हैं, हमारे को ये पता है कि हम ये कहाँ से लाए हुए हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। और आपके माध्यम से लोगों से यही अपील करता हूँ कि इसको शेयर करेंगे तो शायद किसी के परिवार का सदस्य इनको देख लेगा और वो यहाँ पर हमारे अपना आशियाना आश्रम के साथ संपर्क कर सकता है। इस भाई को हम लेकर आए, ये अपना नाम वगैरह कुछ नहीं बता सकता। इसको हम यमुनानगर बस क्यू शेल्टर में से लेके आए थे। ये प्रभु जी हैं, इनको मोगा से लेके आए थे। इनको, ये प्रभु जी हैं, इनको कैथल से लेके आए हुए हैं हम इसको यहाँ से। ये बड़ी बुरी हालतों में थे। ये कोई ना कोई या तो गंदे नालों के पास हैं। अगर हम पूरी डिटेल बताने लग जाते हैं तो वो तो खैर आपका टाइम लग जाएगा, लेकिन मैं इतना बता देता हूँ, जिस एरिया से हैं, अगर ये उस एरिया के बंदे ही देखकर इसकी वीडियो को शेयर कर लेते हैं तो शायद इसके परिवार तक। सर, सबसे बड़ी बात है कि पिछले दिनों भी ऐसा एक व्यक्ति जो दिमागी तौर पर वीक था, 1.5 साल से उसके परिवार के लोग ढूंढ रहे थे और करनाल ब्रेकिंग न्यूज ने खबर दिखाई और खबर चलाते ही जो है पता चल गया कि वह कहां का रहने वाला था। उसके परिवार के लोग काफी खुश नजर आए अपने घर के बच्चे को लेकर जाकर। और अगर इन 102 लोगों में से कम 20, 30, 50 लोगों की भी अगर पहचान हो जाती है तो कितने खुशनसीब होंगे वो माँ बाप। कम से कम इनके जो बच्चे हैं, उनके जो पारिवारिक सदस्य हैं, वो नए साल पर अपने घर पहुंच पाएंगे। वो बिल्कुल पहुंच पाएंगे। अगर परमात्मा का ये काम है जो आज आपने बीड़ा उठाया है, जो आपने सेवा का कार्य का जज्बा उठाया है, ये वाकई में ही काबिल तारीफ है। जिसको हम सोच भी नहीं पा रहे थे वो काम आपने किया कि इस वीडियो को, क्योंकि निस्संदेह अभी 3 दिन पहले ही जिस रोहित को हमने मिलवाया है, जब उसके परिवार के सदस्य उसको लेके गए हैं और सच में बहुत बहुत दुआएं दे रहे हैं। और उनके सुबह जब मेरे पास फोन आया, कहते हैं हमारा बच्चा अब खा पी भी रहा है और अच्छे से खेल रहा है, अपने दोस्तों से मिल रहा है, तो कितनी खुशी की बात थी। और वो सच में दुआएं देते देते उनकी आंखों के अंदर आंसू ही थे। चलिए हम आपको आगे लेकर चलते हैं। 102 लोग आज हमारे साथ हैं जिनको हमने अपने इनके घरों तक पहुंचाना है। हमारी आप सभी से अपील है, किसके पिता होंगे, किसके भाई होंगे, किन परिवार के सदस्य होंगे, इनको अपने घरों तक पहुंचाना है। हमारी आप सभी से हाथ जोड़कर अपील रहेगी कि हर एक शख्स इस खबर को जरूर शेयर करे ताकि इन 102 लोगों को इनके घर तक जल्द से जल्द पहुंचाया जाए। राजकुमार जी हमारे साथ चलते रहेंगे, वो बताते रहेंगे कि इनको कहां से लाए हैं और किस हालत में ये थे। एक एक करके सर आप बताते रहे सभी के बारे में। अजमेर से आए हुए हैं और अपना घर बार सब भूले बैठे हैं। हमने इसीलिए आपके माध्यम से, और हर एक को हम जब ड्रेस पहनाते हैं उसके ऊपर बकायदा ये नंबर लिखा हुआ है और साथ में अपना आशियाना का एक लोगो लगाया हुआ है, जिससे कि इनकी पहचान हो जाए। ना हो तो कम से कम इनका ये अपना घर तो है ही है। और ये सब अपने बारे में बताने में सारे असमर्थ हैं। अब ये प्रभु जी हैं, इसको हम सहारनपुर से लेके आए हुए हैं। हमारे पास यूपी, बिहार से भी कई लोग आते हैं जो छोड़ के चले गए हुए हैं। ये है, ये अपने बारे में कुछ नहीं बता पाएगा। इसको हम अंबाला के रेलवे स्टेशन से लिया हुआ था जब लेके आए थे। ये जब ये सब उस टाइम मलमूत्र में भी लथपथ था और ये बहुत बुरी हालत में, ये कुछ भी नहीं बता पाता अपने बारे में। ये है, इन प्रभु जी को हमने शनि मंदिर के आगे से उठाया था। जिस समय हमने इनको उठाया तो ये बहुत ही दयनीय अवस्था में थे, मलमूत्र सारा इनका बीच में निकला हुआ था। तब हम इनको बकायदा एम्बुलेंस के जरिए हम इसको यहाँ पर लेकर तो आप देख सकते हैं 102 लोगों की पहचान करानी है। हमारी आप सभी से बार बार हाथ जोड़कर प्रार्थना है। हमें पक्का विश्वास है और सोशल मीडिया में बहुत ताकत है, क्योंकि पहले भी इस तरह से करनाल ब्रेकिंग न्यूज की इस मुहिम के जरिए ऐसे बहुत से बच्चों का, ऐसे बहुत से बुजुर्गों का और ऐसे बहुत से लोगों का जो कहीं ना कहीं दिमागी रोग पर वीक होते हैं, उनको
जिनको उनके घरों तक पहुंचाया है। लेकिन नए साल की शुरुआत 102 लोगों से की जा रही है। 102 लोग वह हैं प्रभु हैं जो करनाल के अपना आशियाना आश्रम में रहते हैं, जिनको उनके घरों तक पहुंचाना है। ना जाने किस जिले से होंगे, ना जाने किस प्रदेश से होंगे, लेकिन आपका एक शेयर इन लोगों को इनके घरों तक पहुंचा सकता है। ना जाने कितने समय से जो इनके परिवार के लोग इनको ढूंढ रहे होंगे। लगातार एक एक शख्स के बारे में हम आपको लेकर चल रहे हैं जिनकी पहचान करानी है। अब इन शख्स से पूछेंगे कि क्या कहना चाहेंगे। सर, ये कहां से मिले थे आपको? ये सोनीपत के पास से मिले थे, क्योंकि हमारी अन्य सेवाएं चलती हैं। जब हम आ रहे थे ये जीटी रोड के ऊपर ही चल रहे थे। इसको अपने बारे में कुछ नहीं पता और आज तक इसने कुछ बोला भी नहीं है। पिछले 2 साल से ये यहीं पर ही है। ये प्रभु जी को हम शाहबाद मारकंडा के पुल के ऊपर से लेके आए थे, जहाँ बड़े पीर बाबा जी का बड़ा वो पीर बना हुआ है, वहाँ पर ये बैठा हुआ था और बिल्कुल नेक्ड अवस्था में था, जिसको हम लेकर आए थे। जब ये राकेश है, अपने बारे में बोलता है ये मैं दिल्ली से आया हूँ, और ये बिल्कुल भी अपने बारे में कुछ नहीं बताता, केवल अपना नाम और अपनी बाजू पे लिखा हुआ ही बताता है कि मेरा नाम राकेश है और मैं दिल्ली से आया हूँ। इसके अलावा कुछ नहीं बोल पाता ये देखिए, ये इसने ये लिखा हुआ है राकेश मेयर सन ऑफ धर्मपाल। उसके अलावा कुछ नहीं है इसके पास। आप देख सकते हैं इस शख्स की भी जो है पहचान की जा सकती है, राकेश मयर सन ऑफ धर्मपाल। और आप देख सकते हैं इनका चेहरा हमेशा खुश नजर आता है, लेकिन इनकी पहचान क्या है वो हाथ पर लिखी हुई है, लेकिन इनके घर का पता क्या है ये किसी को नहीं पता। तो 102 लोगों को हमने इनके घरों तक पहुंचाना है। आपका एक शेयर इन लोगों को इनके घरों तक पहुंचा सकता है। ना जानी कितने समय से, कितने महीनों से जो इनके परिवार के लोग इनको ढूंढ रहे होंगे। सर, और कुछ लोगों के बारे में क्या कहना चाहेंगे और लोगों से बार बार क्या अपील करेंगे? इस वीडियो को शेयर करें ताकि 102 लोगों को घरों तक पहुंचाया जा सके। बिल्कुल, ये मानवता की सबसे बड़ी अगर आप कर सकते हैं तो ये एक सेवा है कि ये अपने विषय, क्योंकि ये भी ना जाने किन माओं के लाल हैं, किन बहनों के भाई हैं, किन बुजुर्गों के बेसहारा रहे होंगे, लेकिन आज ये यहाँ पर इस हालत में है। आपका एक शेयर इनको अगर इनके परिवार तक मिलवा सकता है तो सच में आपने जीवन में अगर कोई अच्छा काम नहीं किया तो अगर ये अच्छा काम हो जाता है, समझ लो परमात्मा का आपको निस्संदेह आशीर्वाद ही प्राप्त होगा। ये तो यहीं से ही है, 13 सेक्टर से इनके माता पिता की डेथ हुई है, लेकिन ये डिस्टर्ब बहुत है, अपने बारे में कुछ नहीं इतना बता पाता है। खड़े हो जो ये एक प्रभु जी हैं, इनको हम सीवन कैथल के पास सीवन है, वहाँ से हम लेकर आए थे, क्योंकि वहाँ नेत्रदान की सेवा चलती है। वहाँ से हम गए तो ये जीटी रोड के ऊपर हमारे को मिला था। ये भी अपने बारे में कुछ भी नहीं बता पाता है। ये अपने आप बताने में असमर्थ है। इवन देन अपना नाम तक भी नहीं बता पाता कि ये कहाँ से है। आ जाओ। तो कुछ और लोग हैं, उन लोगों को उनके घरों तक पहुंचाना है। तमाम 102 लोगों की पहचान करवानी है जिनके माँ बाप उनको ना जाने कब से ढूंढ रहे होंगे, कहां के रहने वाले हैं, किस स्टेट के रहने वाले हैं। लगातार अपना आशियाना की टीम बताती हुई नजर आ रही है कि इनको कहां से लाया गया था, और हमें पक्का विश्वास है कि इन 102 लोगों को जल्द से जल्द इनकी घरों तक पहुंचाया जा सकता है, एक एक करके सभी लोगों से। और अपना आशियाना का ये मेंबर, हमारा नाम भी कमल है और इसका नाम भी कमल है, और आप देख सकते हैं कि जमकर डांस करता है ये शख्स और सभी का दिल बहलाए रखता है। इनके बारे में क्या बताना चाहेंगे सर? करनाल लेक के ऊपर बैठा हुआ था और इसने बिल्कुल अपने आप को एक लड़की वाला रूप धारण कर रखा था। इसने बिंदी सुर्खी सब लगा रखी थी, जिसको देख के पहचान भी नहीं पा रहे थे। तो ये वहां पर था, ये बिल्कुल अपने लड़कियों वाली इसने पोशाक पहन रखी थी। और जब हम इसको लेके आए तब ये अपने परिवार के बारे में नहीं बताता, केवल अपना नाम बताता है कमल। और ये कहाँ से है? करनाल कर्ण लेक के ऊपर ये बैठा हुआ था। और अगर इसको वहां से ना उठाया जाता तो निस्संदेह साथ ही जो बड़ी नहर चल रही है, ये नहर में भी गिर सकता था। मूल रूप से नेपाल का देखने को लगता है कि नेपाल साइड से होगा या मणिपुर से होगा। ये नेपाल साइड का ही लग रहा है, और क्योंकि नेपाली टाइप है ये, और लेकिन अपने बारे में कुछ नहीं बता पाता। पहचान करानी है कमल की। कमल डांस करके दिखाओ। तो आप देख सकते हैं कि डांस भी बहुत अच्छा करता है, और हमारी आप सभी से अपील है, आज दोनों कमल एक साथ डांस कर रहे हैं, लेकिन हमें पक्का विश्वास है कि इन 102 लोगों को इनके घरों तक पहुंचाना है। ये कमल है, करनाल लेक के पास मिला था, लेकिन इसका घर कहाँ है, कहाँ का रहने वाला है, इस बारे में कोई ज्यादा जानकारी नहीं है। एक एक करके दोबारा से हम उन 102 लोगों में से सभी की शुरुआत करना चाहेंगे, और हमें पक्का विश्वास है कि इनको इनके घरों तक पहुंचाया जा सकता है। आपका एक शेयर इन लोगों को इनके घर तक पहुंचा सकता है। राजकुमार जी, क्या बताना चाहेंगे अन्य लोगों के बारे में? ये जीरकपुर से लेके आए थे जी। जीरकपुर में सेठी ढाबा वाला को ये एक बंदा मिला था, तो ये उसने यहाँ पर छोड़ा हुआ है। यहाँ मतलब बताया था, तो हम यहाँ पर वो छोड़ के गए हुए हैं। इसके बारे में भी कुछ नहीं पता। ये जीरकपुर से आया हुआ है। जीरकपुर में हमारे से कम 8-9 लोग हम लेके आए हैं, पंचकुला जीरकपुर से। जो पीछे वाले हैं ये कुनपुरा से हैं, और उसके बाद इसको नोएडा से हमने लिया था। नोएडा के अंदर यहाँ पता लगा कि इनके एक भाई साहब हैं, इनके माता पिता की डेथ हो चुकी है और ये सड़कों पे है, ये डिस्टर्ब है। इनका इतना पता लग चुका है कि ये भाई है इनका, लेकिन भाई रखने में असमर्थ है।
ये अकबर अपना नाम बताता है। अकबर सहारनपुर से हम लेकर आए थे। जब हम अनजान शवों की अस्थियों का प्रवाहन करने जाते हैं तो उसके बाद जब हम वापसी में आए थे तो ये सहारनपुर के चौक के ऊपर हमारे को मिला, और ये उस समय इतनी बुरी हालत में था, सारी इसने ग्रीस और नाले के बीच में बैठा हुआ था, तो बहुत बुरी हालत में था। इसके बारे में भी इसके परिवार का कुछ नहीं पता लगा और आज तक ये अपने बारे में कुछ भी नहीं बता पाया। 102 वैसे लोग हैं जो ठीक से अपना नाम नहीं बता सकते हैं, मेंटली रोप तरीके से जो है वीक है। और आप देख सकते हैं कि अकबर है जो सहारनपुर से मिले थे, लेकिन इनकी पहचान नहीं हो पा रही है। ना जाने अलग अलग स्टेट से है तमाम लोग यहां पर पहुंचे हैं, इनके परिवार के लोग इनको कब से ढूंढ रहे होंगे। लगातार कई जगह गुमशुदगी के मामले जरूर दर्ज है, लेकिन 102 ये लोग जो है हरियाणा के करनाल के अपना आशियाना में ये रह रहे हैं। और हमें आप पक्का विश्वास है कि आपका एक शेयर ही लोगों को इनके घरों तक पहुंचा सकता है। कुछ और लोगों के बारे में सर क्या बताना चाहेंगे, क्या कहेंगे? ये परमजीत है जी, ये छछरौली यमुनानगर के पास था। जैसे हम अनजान शवों को लेने जाते हैं तो वहाँ से भी हमारे पास फ़ोन आते हैं, तो हम अनजान शव को जब लेने गए थे तो वहाँ पर ये सोसाइटी की हेल्प से ही हमारे को पता लगा था। ये अपना नाम सिर्फ परमजीत बताता है, इसके अलावा कुछ नहीं बताता ये हमारे को। खड़े हो जो। ये एक प्रभु जी हैं जो अपने बारे में सच में बिल्कुल कुछ नहीं बता पाते। ये हमारे को अंबाला पोस्टमार्टम हाउस के पास मिले थे। ये अंबाला पोस्टमार्टम हाउस के बाहर बैठे हुए थे और बहुत ही दयनीय अवस्था में थे, बिल्कुल नंगन अवस्था में थे। और ये आज भी अगर खाना खाते हैं तो एक एक करके इसको 2 घंटे लगते हैं खाना खाने में, लेकिन ये अपने बारे में कुछ नहीं बता पाता। और ऐसा लगता है ये नॉर्थ ईस्ट से है, जिस हिसाब से इसकी लुक है इसकी। ये प्रभु जी हमारे को शामली यूपी से मिले थे और ये अपने बारे में कुछ भी नहीं बता पाते, केवल इतना ही बता पाते हैं कि मेरा नाम दीपक है, इसके अलावा इसकी कोई पहचान नहीं है। शामली के पास से हमारे को मिले थे और इसके अलावा इसकी कोई पहचान नहीं है। शामली से हम यूपी से इनको इनकी पहचान बतानी है, इनकी पहचान के हिसाब से जो है इनको इनके घरों तक पहुंचाना है। हमारी आप सभी से अपील है कि नए साल की शुरुआत एक अच्छे काम से होनी चाहिए। और ये 102 लोग आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कई महीनों से यहाँ पर रह रहे हैं, कुछ सालों से यहाँ पर रह रहे हैं और इनको इनके घरों तक पहुंचाना है। नए साल की शुरुआत एक अच्छे तरीके से होनी चाहिए। ना जाने कितने सालों से जो है इन्होंने अपने घर परिवार को छोड़ा होगा और इनके परिवार के लोग ना जाने कितने समय से इनको ढूंढ रहे होंगे। एक एक करके हम सभी के बारे में आपको बता रहे हैं। और हर एक शख्स, जिस स्टेट का भी, किसी भी प्रदेश का शख्स जो अगर इस खबर को देख रहा है, इस खबर को जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि सभी जो लोग हैं वो अलग अलग प्रदेशों से हैं, अलग अलग जिलों से हैं, ताकि अगर आपका एक शेयर इन लोगों को इनके घरों तक पहुंचा सकता है। सर, दूसरे लोगों के बारे में क्या जानकारी? ये अपने बारे में नाम नहीं बता पाते हैं, सबके नाम हमने अपनी तरफ से रखे हुए हैं। इस प्रभु जी को हम डेरा बस्सी से लेके आए थे, क्योंकि हमारे पास चंडीगढ़ से कॉल आई थी एक नेत्रदान की, माधव नेत्र बैंक की तरफ से। हम नेत्रदान की सेवा में थे, तो ये हमारे को डेरा बस्सी के जीटी रोड के ऊपर हमारे को मिला, लेकिन आज तक कुछ नहीं बता पाता। अभी भी बिल्कुल वैसे स्वस्थ है, लेकिन अभी भी कहता है मेरे को बुखार है। ये कुछ ज़्यादा नहीं बता पाते अपने बारे में, केवल इतना ही है इसकी पहचान। ये अपना कुछ शब्द, नाम बताओ अपना। राजवीर। ये सिर्फ अपना नाम राजवीर बताते हैं। कहाँ से आए हो? श्रीनगर से। ये कभी अपने वैसे जयपुर का, जयपुर में कौन है? जयपुर में। बस ये इतना बोलते हैं। ये जयपुर से है, राजवीर इसका नाम है। इसके अलावा ये कुछ नहीं। जब से ये हमारे को मिले हुए हैं ये सिर्फ 2 ही अक्षर बोलते हैं, नाम मेरा राजवीर है, और पिता के बारे में नहीं बताते, कुछ शहर नहीं बताते, केवल इतना बोलते हैं मैं जयपुर से आया हूँ। और ये हमारे को दिल्ली के पास हमारे को मिले थे ये बंदे। ये प्रभु जी हमारे को लुधियाना से मिले थे। लुधियाना के पास जो दुराहा की नहर है, ये वहाँ पर बैठे हुए थे पेट्रोल पंप के बाहर। भरपूर गर्मी थी और गर्मी के अंदर पसीनों पसीन बदहवासी हालत में थे। अपने बारे में कुछ नहीं बता पाते हैं, केवल ये वहाँ से मिले थे हमारे को। इसके ज़्यादा इनकी और कोई पहचान नहीं है। ये बहन बहुत परेशान थी, इसको दुर्गा शक्ति वाले हरियाणा दुर्गा शक्ति वाले छोड़ के गए थे। ये कुछ नहीं बोलती और काफ़ी हाइपर है। ये इंद्री रोड के ऊपर काफ़ी ज़्यादा परेशान है और अपने आप ही बड़बड़ाते रहते हैं, बोलते रहते हैं। हम साइकेट्रिक की हेल्प से हर एक को दवाइयाँ देने की भी कोशिश करते हैं और हर एक की दवाइयाँ चल भी रही हैं, लेकिन इसने आज तक अपने बारे में कुछ नहीं बता पाई है। ये बहन भी अगर पहुंच जाती है तो ये किसी माँ की बेटी है। हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि आपके करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ के माध्यम से इसका परिवार मिल सके। ये माँ जी किसी उड़ीसा साइड से है या किसी ऐसे साइड से है जिसकी भाषा हमारे को समझ नहीं आती है, क्योंकि ये अपने बारे में कुछ नहीं बोलती है, सिर्फ बड़बड़ाना इसका अपना काम है। ये कभी कुछ बोलती है, कभी कुछ बोलती है। ये हमारे को जो मिली थी नोएडा के पास हमारे को मिली थी, दिल्ली जब नोएडा के पास। इसके अलावा इसकी कोई और पहचान नहीं है। और मैं ये चाहूँगा कि इस माँ को, ये अपने बच्चों को बहुत याद करती है। अपने ये कहते मेरा बच्चा है, छोटा बच्चा है, इसकी पहचान हो जाए तो भगवान करे इसको अपने बच्चों तक पहुँच जाइए।
तो इन तमाम 102 लोगों को, जिसमें कुछ महिलाएं भी हैं, कुछ बुजुर्ग भी हैं, कुछ युवा भी हैं, इनको इनके घरों तक पहुंचाना है। अपना आशियाना की टीम लगातार इनकी सेवा करती रहती है और ये खबर बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि 102 लोग वे हैं जिनकी पहचान करवानी है, जिनकी पहचान जो है कराकर इनके घरों तक पहुंचाना है। और हमारी आप सभी से बार बार हाथ जोड़कर अपील रहेगी कि जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। सर, क्या कहना चाहेंगे दूसरे लोगों के बारे में? ये करनाल रेलवे पुलिस वालों ने फ़ोन किया था कि रेलवे स्टेशन पर एक मंदबुद्धि इंसान बैठा हुआ है जो नेग्ड है और इसने मल मूत्र भी बीच में किया हुआ है, आप आके इसको संभालो। जब हम गए, इसको नहला धुला के साफ़ सुथरा किया। इसने आज तक अपने बारे में कुछ नहीं बताया और ना ही इसकी कोई पहचान हो पाई है। हमने भरपूर सोशल मीडिया के माध्यम से भी की है, लेकिन इसकी पहचान नहीं हो पाई है। पुलिस वालों ने भी अपने लेवल के ऊपर इसकी भरपूर कोशिश की है, ये कुछ नहीं बता पाता है। ये डिस्टर्ब है काफ़ी ज़्यादा और इसकी साइकेट्रिक की हेल्प से इसकी दवाई भी चल रही है इसकी। इन माँ जी को हम पेहवा से लेके आए थे, पेहवा के अंदर सेवादार हैं, वो इनको छोड़ के गए थे, वही लेकर आए हैं और बाकायदा पुलिस अथॉरिटी की वजह तरफ से ही, उनकी तरफ से ही आई हैं। और उस दिन जन्माष्टमी थी तो हमने इस माँ का नाम, इस बहन का नाम राधा मैया रखा हुआ है और ये अपने बारे में भी बताने में असमर्थ है। और जो इसकी भाषा है वो बिल्कुल जैसे ठेठ पंजाब की एरिया की है और ये बहुत पंजाबी में बड़बड़ाती है, बहुत ज़्यादा पंजाब के अंदर, पंजाब से ही बिलोंग करती है। बिल्कुल पंजाब के लोग भी इन खबरों को शेयर करें क्योंकि अलग अलग स्टेट से यहाँ लोग रह रहे हैं, भटक कर यहाँ पर पहुंचे हैं, इनको इनके घरों तक पहुंचाना है। एक माता जी जो काफी समय से यहाँ रह रही है, कुछ और महिलाएं हैं, उनको भी उनके घरों तक पहुंचाना है, इसलिए हर एक शख्स इस खबर को जरूर शेयर करे। ये एक गांव की बिटिया है, इसको गांव के सरपंच जो हैं वो छोड़ के गए थे। कैथल के पास एक गांव है, ये उस गांव के सरपंच इनको छोड़ के गए हैं। ये काफ़ी बुरी हालत में ही मिली थी, इसके सिर में बुरी हालत में जुएँ थी, जख्म थे, लेकिन अब ये बड़े अच्छे भाव से यहाँ पर रह रही है और इसकी सेवा हो रही है। लेकिन ये अपने बारे में कुछ नहीं बोल पाते, केवल हाँ ये बिटिया बहुत प्यारी है, हंसती रहती है हर टाइम और अपनापन समझती है और इसके अलावा ये इसकी कोई नहीं है, बस ये प्यार मांगती है और प्यार हम इनको भरपूर देने की कोशिश करते हैं। ये बिटिया श्वेता है, इसको हम पानीपत से लेके आए हैं। इसके माता पिता की डेथ हो चुकी है, इसका कोई नहीं है, ये सड़कों पर थी तो इसको रखने में बेसहारा है, इसलिए वहाँ के जो एमसी हैं उन्होंने ही ये हमारे को सौंपी हुई है। ये माता जी को भी हम पेवा से लेके आए हुए हैं और इसके बारे में कुछ नहीं पता। ये बहुत बुरी हालत में थी, वहाँ पर जो फुटपाथ था ये वहीं बैठी हुई थी और बड़े समय से वहाँ पर रहती थी। जब उनको अपना आशियाना के बारे में पता लगा पेवा वालों को, तो उन्होंने इस माता जी को बाकायदा वहाँ की पुलिस कार्रवाई करने के बाद, क्योंकि जितनी भी माताएं हैं उनको हम बाकायदा पुलिस, जितनी माताएं बहनें हैं उनको पुलिस कार्रवाई से ही हम लेते हैं। और जो ये प्रभु स्वरूप, जेंट्स प्रभु स्वरूप है, ये या तो पुलिस वाले हमारे को फ़ोन करते हैं, हम तब लेके आते हैं, नहीं तो जो सोसाइटी होती है वो अगर हमारे को फोन करती है फिर हम उनको तब यहाँ पर लेके आते हैं। बिल्कुल आप देख सकते हैं सभी माताओं की, बहनों की और इन तमाम लोगों की पहचान करवानी है। अलग अलग स्टेट से ये लेकर आए हैं, लेकिन इनकी पहचान क्या है ये आपको ज्यादा पता, क्योंकि अगर आप में से कोई भी शख्स इनको पहचानता है तो आप जरूर शेयर कीजिएगा। सभी फेसबुक ग्रुप्स में, सभी व्हाट्सएप ग्रुप्स में इन खबरों को जरूर शेयर करें। ये माता जी है जो समालखा के पास गांव में थे, ये वहाँ से हमारे को मिले हैं, लेकिन अपने बारे में बिल्कुल नहीं बताते। समालखा के अंदर जो हमारे सेवादार हैं, तो जन सेवा दल की हमारी एक ब्रांच पानीपत में भी है, तो ये समालखा वाले सेवादारों ने इनको देखा, वहाँ पर काफ़ी समय से घूम रही थी, गंद ही खा रही थी, गंद के अंदर ही रह रही थी, तो उनको अपना आशियाना के बारे में तो मालूम ही था, तो वो इसको अपना आशियाना में छोड़ के गए हैं इस माँ जी को। ये माँ जी हैं, ये बिल्कुल भी अपने बारे में कुछ नहीं बताती, लेकिन ये बड़बड़ाते रहते हैं काफ़ी, लेकिन मेहनती बहुत है। ये हमारे यहाँ की रोटी की सेवा, सारी रसोई की सेवा इन दोनों माताओं और बहनों ने, मैं कहूँगा, संभाल रखी है। ये बहुत अच्छे भाव से रोटी भी बनाते हैं, ये इनके लिए सेवा करते हैं, लेकिन बोल नहीं पाते हैं। अपना नाम बताओ जरा, नाम बताओ, नाम पूरा बताओ, कहाँ से आए? ये कुछ नहीं बता पाते हैं। ये ऐसा प्रतीत होता है, लेकिन किसी परिवार से तो नेचुरली बात है, बिछड़े हुए हैं, लेकिन हमारे को ये सिर्फ जो आपके मीडिया के सम्मुख ही बोल पाई है यही बोल पाती है। जितने भी हैं कुछ तो बोल नहीं पाते, जो बोल पाते हैं ये अपनी गूंगी भाषा, जिसको कहूँगा मैं, भगवान जी ने इनको इतना ही सामर्थ्य दिया तो ये इस हिसाब से बोल पा रहे हैं। ये सभी लोग थे जी, बस ना और भी हैं, वो तो सारे ऊपर चले गए ना जी, अब तो अलग अलग है। आज आप इतना कह रहे हो, मैं बाकी कभी होगा तो फिर मैं आपको सेवाओं तो बिल्कुल आप देख सकते हैं इन 102 लोगों को हमने इनके घरों तक पहुंचाना है और हमारी आप सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि आपका एक शेयर, आपका एक कीमती शेयर इन लोगों को इनके घरों तक पहुंचा सकता है। ना जाने कितने समय से इनके परिवार के लोग, इनके बच्चे, इनके माँ बाप इनको ढूंढ रहे होंगे, क्योंकि पिछले दिनों 3 दिन पहले हमने आपको खबर दिखाई थी कि करनाल के कैथल रोड पर एक 20 से 21 साल का एक मंदबुद्धि बच्चा था, एक लड़का था जो दिमागी
तौर पर वीक था। 1.5 साल से वह वहां पर भटक रहा था, रह रहा था, लेकिन जब करनाल ब्रेकिंग न्यूज को जानकारी लगी, हम वहां पर पहुंचे, अपना आशियाना की टीम को वहां पर बुलाया और जब हमने उस खबर को दिखाया तो महज कुछ ही घंटों में उसकी पहचान हो गई कि वह उत्तर प्रदेश का रहने वाला था और उसके परिवार के लोग भी जो है उसको आकर ले गए थे, जो 1.5 साल से उसको ढूंढ रहे थे। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इन 102 लोगों की पहचान करानी है। नए साल की शुरुआत हो चुकी है और करनाल ब्रेकिंग न्यूज लगातार जो है आपकी सेवा में हमेशा इसी तरह से खड़ा रहेगा और ऐसी खबरों को आपसे हम बार बार प्रार्थना करके हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करते हैं कि इन 102 लोगों को जिनकी पहचान ऊपर वाले को पता है या उनके परिवार के लोगों को पता है, इन लोगों को उनके घर तक पहुंचाना है। इसलिए आपका एक कीमती शेयर इन लोगों की पहचान करा सकता है। इसलिए करनाल ब्रेकिंग न्यूज बार बार आप सभी से हाथ जोड़कर अपील करता है कि इन तमाम लोगों की पहचान हो सके, इसलिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर कीजिएगा। कमल मिड्डा, करनाल ब्रेकिंग न्यूज, करनाल।